नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। अब अपना शलाका पुरुषों का विषय चल रहा है, जिसमें अपन ने 129 महापुरुषों की और 63 पुरुष, टोटल अपन ने 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण प्रति नारायण, ऐसे 63। इनमें अपन तीर्थंकर के माता पिता 48, 11 रुद्र, 9 नारद, 24 कामदेव और 14 कुलकर और मिल की संख्या आ जाती। मतलब आपको टोटल अगर 63 और मिला लो तो 169 की संख्या आ जाएगी। अब उसमें अपन ने समझा तीर्थंकर जिनके 5 कल्याणक होते हैं और जिनके भोजन अवस्था आभूषण सारे स्वर्ग से आते हैं, ये सब तीर्थंकर है। अब चक्रवर्ती का बता रहे हैं कि चक्रवर्ती जो 6 खंड का राजा होता है, जिसके 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके स्वामित्व को स्वीकार करते हैं, मतलब उन्हें सेवा में रहते हैं, और चक्ररत्न इत्यादि उसके यहाँ प्रकट होती, तो उसका वैभव बता रहे हैं कि कैसा होता है। मतलब चक्रवर्ती एक ऐसी, तीर्थंकर के बाद एक ऐसी पुण्य प्रकृति है जो मनुष्यों में उसे महान बनाती, मतलब उत्कृष्ट पद दिलाती। तीर्थंकर तो है ही अपने आप में, तीर्थंकर तो 3 लोक में उत्कृष्ट पद है। मतलब तीर्थंकर प्रकृति सब में अगर देखें तो सबसे उत्कृष्ट पद है तीर्थंकर। फिर उसके बाद अगर अपन मनुष्य में देखें तो मनुष्य में सबसे खंड का अधिपति, 6 खंड समझ गए? 6 खंड मतलब मलेच्छ खंड, होती है इत्यादि 96,000 रानियों से होता है, जिसमें से 32,000 राजकन्याएं कर्म भूमि से, फिर 32,000 विद्याधरों से, जो कर्म भूमि का एक और हिस्सा है ना विद्याधर, तो एक होते हैं भूमि गोचरी, एक होते हैं विद्याधर। तो भूमि गोचरियों से 32,000 रानियां उन्हें प्राप्त होती है और 32,000 रानियां उन्हें विद्याधरों से प्राप्त होती है, मतलब उनकी लड़कियों से उनकी शादियां होती। और फिर जब मलेच्छ खंड में युद्ध के लिए जाते हैं तो उन मलेच्छों से भी 32,000 रानियां उन्हें दी जाती है, मतलब उनकी आज्ञा स्वीकार करते हुए अपनी कन्याओं को उनसे विवाहित कर देते। तो 32,000 और तो 96,000 रानियां होती हैं। 96,000 रानियां जो होती हैं, ये 96,000 रानियों में से अब जो 32,000 मलेच्छ की है, मान लो इधर आ जाती है तो फिर उन्हें पूरे जैन धर्म के संस्कार दे दिए जाते। ऐसा नहीं, भगवान बनाया जाता है यहाँ के, जो पद्धति से आदिनाथ का जो ग्रंथ है ना, जिनसन स्वामी के द्वारा लिखा गया, तो उसके अंदर जो जैन धर्म के संस्कार किए जाते, तो उन संस्कारों से उन्हें संस्कारित कर दिया जाता है, तो वो भी अपने आप ही जैन हो जाती है। ऐसा तो इनके और टोटल एक पटरानी होती है इन सबकी मुखिया, मतलब इनके ऊपर एक ऐसी पटरानी होती है पुण्य। तो अब प्रत्येक चक्रवर्ती के संख्यात 1000 पुत्र पुत्रियां होती, मतलब जितने जो 60,000 हुए सागर चक्रवर्ती के पुत्र है ना, और भरत चक्रवर्ती के भी हुए, तो अब 96,000 रानियां, तो अगर एक से भी हो तो 96,000 हो जाते हैं, है ना, एक रानी से अगर एक भी हो। तो ये विशेषता इनकी है कि ये विशेष तौर से संतान क्रम की उत्पत्ति के लिए ही, ना कि विषय भोगों के लिए विवाह करते हैं। इन विवाह विषय भोगों के लिए नहीं होता, ये विवाह संतान उत्पत्ति मतलब संस्कार को चलाने के लिए
श्रावक धर्म इत्यादि को चलाने के लिए इनके द्वारा ये अपनाए। और 32,000 गणपत नाम के देव उनके अंगरक्षक होते, मतलब इनके देव कितने पति, देवता इनकी रक्षा करने के लिए अब अंगरक्षक के रूप में होते गणपत नाम के देव। इनके 360 वेद्य होते। प्रतिदिन का अगर एक वेद्य भी इनकी चेकिंग करे तो 300 साल भर का अलग अलग वेद्य है। हाँ देखो, मतलब इनके पुण्य कितना है कि इनके लिए और 360 रसोइया होते हैं, मतलब प्रत्येक दिन का अलग रसोइया। आचार्य महाराज का तो कहना ये है कि सुबह का अलग शाम का अलग है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ही बार भोजन करते होंगे, मतलब एक बार मतलब ऐसे होते होंगे कि बार बार कहाँ भोजन करते होंगे जब इतना गरिष्ठ भोजन करते होंगे, लेकिन इनकी क्षुधा भी बहुत होती होगी, इसलिए इनके 360 रसोई, मतलब प्रत्येक दिन का आहार भी इनका अलग क्वालिटी का बनता है, क्योंकि हर रसोईया एक जैसा तो बनाएगा नहीं, और हर क्षेत्र का अलग अलग क्वालिटी भी देगा चक्रवर्ती को। भाई मालवा का अलग देगा, यूपी का अलग देगा, यूपी में दिल्ली का अलग देगा, दिल्ली में फिर या यूपी में इधर मेरठ का अलग देगा, सहारनपुर का अलग देगा, तो अलग प्रकार के रसोई अलग अलग भोजन भी देंगे। भाई वहाँ का सबका टेस्ट बदल जाता है ना, मतलब खाने की। आप कर्नाटक चले जाओगे तो वो झुनका भाकरी देगा, है ना, और मालवा में चले जाओगे तो दाल बाफला लड्डू देगा, और इधर चले जाओगे तो छोला भटूरा देगा, राजमा चावल देगा, तारी देगा, है। हरियाणा में चले जाओगे तो कुछ अलग देगा, राजस्थान में चले जाओगे तो राजस्थान के भी प्रांतों का अलग अलग भोजन है। तो ये अलग अलग। अब उधर राजस्थान में बागड़ चल जाओगे तो वहाँ लूसा चलता है, लूसा मतलब कोई पराठा होता है ना, उसका एक और मोटा रूप, और एक उनके थेपले होते। गुजरात चले जाओगे तो है ना, थेपले होते हैं और फाफड़े होते हैं, तो और अलग उनका भोजन। तो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग देशों के रसोइयाँ भी अब चक्रवर्ती के अलग अलग होंगे। सही बात है, क्योंकि चक्रवर्ती का मन प्रसन्न रखना है उनको, तो अब चक्रवर्ती का मन प्रसन्न रखना है तो उनका भोजन भी। तो 360 वेद्य और 360 रसोइया उनके होते, 14 रत्न और 9 निधियां, और चौरों से 32 यक्ष, 32 यक्ष उनके चवर ढुराते। एक यक्ष के बंधु कुल प्रमाण 3.5 करोड़ होते। मतलब जो यक्ष होते हैं ना, यक्ष देवताओं में एक फैकल्टी होती है यक्ष जाति, तो उनके अगर परिवार देखें तो एक यक्ष का परिवार 3.5 करोड़ का होता है। ऐसे 32 यक्ष उनके हमेशा सेवा में रहते। 3 करोड़ गाय होती है उनके यहाँ। कितनी गाय होती है? 1 करोड़ थालियां होती है, क्योंकि जरूरी है ना। अब इतने सारी रानियां हैं, इतने सारे उनके पुत्र हैं, इतने सारे सेवक हैं, इतने सारे उनके पुत्र पुत्रियां पौत्र हैं, सेवक हैं, रानियां हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, तो इतने हो ही जाएंगे इनके। तो इतनी थालियां चाहिए फिर उन्हें, 1 करोड़ थालियां भोजन। तो गिलास कितने होंगे, फिर लोटे कितने होंगे, चम्मच कितनी होगी, कटोरियां कितनी होगी, तो वो तो फिर गिनती मत करो। अब घोड़े, 18 करोड़ घोड़े। अब घोड़े भी मतलब पूरा भारत घोड़ों से भर जाए। सोचो कितना उनके पास होता होगा। तुम्हारी संख्या का एक पांचवा हिस्सा तो घोड़ों से, भारत की संख्या। और 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 84 लाख योद्धा, और कई करोड़ विद्याधर, और 84,000 मलेच्छ राजा होते हैं उनके। मतलब इनकी सेवा में इतनी चीजें तो हमेशा रहती हैं, जिनके ये स्वामी कहलाते हैं। इनकी आज्ञा को पालन करने वाले इतने सब लोग रहते, जो कि 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। और हाथी भी ऐसा नहीं मरेल सा, हाथी भी ऐसा कि पहाड़ जैसा,
जिसके लंबे लंबे दांत हो, लंबी लंबी सूंड हो, बड़े बड़े पैर हो, और पर्वत जैसा दिखता है। एक एक हाथी ऐसा लगता है जब पर्वत चल रहा हो ऐसा। हाँ बिल्कुल। आप देखो इसके रावण के हाथी का जो वर्णन करते हैं वो त्रिलोक मंडल का, कैसा लगता था वो, जिसके दांतों से ऐसा अगर पर्वत फोड़ दे ऐसे उसके दांत थे, बड़े बड़े लंबे लंबे ऐसा। तो चक्रवर्ती के कैसा, जो अर्ध चक्री का ऐसा, तो चक्रवर्ती का कैसा। तब सोच के लगता है कि इस जीव आत्मा ने कैसा पुण्य कमा रखा होगा। जब इतना गहरा पुण्य कमा रखा होगा, जब जाके इसको कैसी चीजें मिली। तुम्हें हाथी की पूंछ भी ना मिले तुम्हें पूंछ भी ना मिले, मतलब हाथी की पूंछ के बाल भी के लायक नहीं हो तुम, इतना भी पुण्य नहीं है। और उसका पुण्य तो देखो। और हाथी घोड़ों को ऐसे नहीं रखा जाता, उन पे जब स्वर्ण आभूषण पहनाते हैं सोने के बड़े बड़े, क्योंकि आदमी पहनेगा तो छोटा पहनेगा और हाथी पहनेगा तो कई कई किलो के तो उनके मुकुट वो रहते आगे उसके, और पैरों में पायजब और घंटे, और ये सब स्वर्णों के हीरो पन्नों के लगे हुए जड़े होते हैं। इनके दांतों को स्वर्ण के उससे सजाया जाता है। इनके दांतों में, जैसे आप हाथ में चूड़ियां पहनते ना, तो इनके दांतों में पहनाते हैं वो, इनके दांतों के अंदर। तब देखा ना आपने कहीं हाथी जो सजते हैं, जैसे उधर अपने धर्मस्थली है ना, धर्मस्थली हेगड़े जी, तो हेगड़े जी का जब साल में एक दिन जन्मदिन बनता है या उनका राज पर्व, तो देखो कितने हाथी उनके सजते हैं। तो जब एक सामान्य व्यक्ति हाथियों का ऐसा सजाता है, तो चक्रवर्ती का कैसा हाथी सजता होगा। मतलब उनके कितना सोना सोना लग, और घोड़ों को भी ऐसे सजाते हो, उनके घोड़े भी ऐसे सजते बिल्कुल दूल्हे की तरह। ऐसा लगता है कि मतलब उन घोड़ों का भी पुण्य तो होता होगा जो चक्रवर्ती के यहाँ पे हुए पैदा, क्योंकि इनका भोजन पानी भी स्पेशल होता है घोड़ों का। ऐसा नहीं, जब सेठ जी का कुत्ता होगा तो स्पेशल बिस्कुट खाएगा, गली का कुत्ता होगा तो पाले जी थोड़ी खाएगा, वो तो रोटी खाएगा, डंडे खाएगा। और सेठ जी का कुत्ता विदेशी बिस्कुट खाएगा, उसके लिए अलग से आएगा है। हाँ, इसलिए अगर पार्ले जी वाला तुम लोग को देख लेना, तुम लोग कुत्तों को बिस्कुट खिला, तो कोई बिस्कुट ना खाए तो तुम पे केस कर दे, है ना। तो अब ऐसे ही इन गायों को पर भी सिंगों में स्वर्ण चढ़ाया जाता है, स्वर्ण के सिंग बनाए जाते हैं। क्यों गायों ऐसा, मतलब इनको इनके गाइड ऐसे नहीं रहते इनके पशु तिरंज। रथों को भी ऐसे ही स्वर्ण ध्वजाएं और बिल्कुल बड़े बड़े रथ होते हैं इनके, छोटे मोटे नहीं होते। ऐसे योद्धाओं के पास तलवार भाले जो होते हैं वो भी बढ़िया ऐसे। तो इतनी अब 32,000 नाट्यशालाएं, देखो नाट्यशाला मतलब जहाँ पे मनोरंजन करते हैं, नृत्यकाएं होती हैं, जहाँ पे इनके खाने पीने की सब व्यवस्थाएं, बैठक कटिया, तो इतनी तो इनकी 32, और 32,000 संगीत शालाएं जहाँ पे बैठ के गीत सुनते हैं, जहाँ पे बैठ के नाटक इत्यादि देखते हैं, है ना, नाटक है, नृत्य इत्यादि, और जहाँ पे मात्र गीत इत्यादि सुनने के लिए, मन बहलाने के लिए। मतलब इनके पास इतना समय होता है कि नहीं होता इनके, इन्हें इतनी सारी चीजें देखने का भी समय होता है कि इनके पास। और 12 योजन तक सुनाई देने वाली इनके पास भेरी नगाड़े होते हैं। 12 मतलब 144 किलोमीटर, एक योजन 12 किलोमीटर का, तो 144 किलोमीटर तक का नगाड़ा सुनाई देता है। इन आवाज आती है इतनी जोर जोर से जब नगाड़े बजते। और पटा, पटा एक वाद्य यंत्र होता ना, बजता है वो ऐसे ऐसे, पटा बजते हैं, दो वो होते झालर जैसे, उनको पटा भी बोलते हैं, और भी होते हैं यंत्र। तो जो ऐसे 12 पटा और 12 फेरी, मतलब जब ये बजते हैं तो कान बहरे हो जाते हैं लोगों के। जब ये आगे आगे बजते हैं ना, तो लोग समझ जाते हैं कि चक्रवर्ती आ रहा है या चक्रवर्ती कहीं जा रहा है, या चक्रवर्ती ने कोई आदेश दिया है। ऐसा गांव में फेरी नहीं बजती कि ये डिंडोरी पीटते कि अब ये होना ये होना ये होना। ऐसा सोचो, इससे पता पड़ता है कि इनका वैभव कितना है। और ये सब वैभव आपको उनको पुण्य से मिलता है। अब इसका निदान के लिए कभी नहीं सोचना, ठीक है।
क्योंकि सम्यक दृष्टि के लिए ये सब भी जब छोड़ने योग्य, जब स्वयं चक्रवर्ती भी इसको हे समझता है और इनको कैसे जीर्ण तृणवत इन सब वैभव को वो चक्रवर्ती कचरे के ढेर के समान छोड़ देता है। समझ रहे हो? अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कचरा हमारे यहाँ जाए, काश मेरे घर में ऐसा कचरा फेंक दे कोई। जब कचरे के सामान ही फेंका है तो यहीं फेंक दो। नहीं, जब उसने ही इसको नहीं रखा तो सामान्य लोग इसको क्यों छुएंगे? ऐसा तो ऐसा। अब चक्रवर्ती का और वैभव ग्राम नगर आदि तिल्य प्रणति से जान लेना चाहिए। जैसे दिव्यपुर रत्न, अब उनके बता रहे हैं चक्रवर्ती दिव्यपुर रत्न निधि सैन्य भाजन भोजन सैया आसन वाहन और नाट्य, ये 10 भोग भोगते, मतलब 10 प्रकार के इनके भोग भोगने के साधन है। अब इनके 14 रत्नों 9 निधियों के बारे में आपको जानकारी दे रही। अब इनका जो 14 निधियां होती हैं, इसमें 7 चेतन 7 अचेतन निधियां होती हैं। तो 7 चेतन निधियां कौन सी होती हैं? अश्व, इनका घोड़ा होता है। जो पवंजय नाम का अश्व होता है, जो तिमिश्र नाम की गुफाओं के कपाट का उद्धारण करता है, 12 बजे तक छलांग लगा देता है। 1244 किलोमीटर तक छलांग लगा देता है। क्या होता है, ये जब विजयार्ध पर्वत के तक पहुंचते, 6 खंड को जीत लेते हैं, एक आर्यखंड 2 मलच, और फिर विजयार्ध पर्वत बीच में आ जाता है। उसके विजयार्ध पर्वत के सब 3 मलचखंड और होते हैं जिन्हें ने विजय करना होती है। अब वो पर्वत काफी ऊंचा होता है, तो ये चक्रवर्ती तो चढ़ सकता है, लेकिन सामान्य सेना है, अश्व है, अब इसको कैसे चढ़ाएगा? तो उसके बीच में एक गुफा बनी होती है। मतलब वो पर्वत के बीच में एक गुफा होती है जो इस पार से उस पार तक निकलती है। तो जो वो पर्वत की गुफा होती है जो बंद होती है, तो उसको जब खोलते हैं तो कहते हैं उसमें से इतना तेज लावा निकलता है, मतलब अग्नि की वो निकलती है, तो 6 महीने तक वो ठंडी नहीं होती। मतलब इतना तेज उसमें से लावा बहके बाहर आता है। तो उसके कपाट बंद होते हैं। तो उस कपाट को खोलने के लिए जो चक्रवर्ती का जो अश्व होता है, तो सेनापति उस पर बैठकर और उसका मुख कर लेता है उस दिशा में, मतलब कपाट इधर है तो मुख उधर कर देगा और खुद मिल जाएगा उल्टा। देखो उसका से उल्टा बैठ के उसके पास एक वज्र, वो वज्र के हथियार होता है जिसको अपन मतलब गदा टाइप, वज्र नहीं होता, धर्मनाथ का चिन्ह वज्र है ना, वो वज्र, उस वज्र की चोट से उस पर वार करता है। तो जैसे इस पर वार करता है और जैसे वो कपाट खुलता है तो वह लावा इतनी जोर से बहता है कि कई योजन, मतलब 2-5 योजन तक तो उसका लावा बहता है एकदम। तो ये क्या करता है, जैसे ही कपाट खुलता है वैसे ही उस घोड़े को पलटा के दौड़ाता है, तो एकदम छलांग लगाता है, तो 12 योजन तक वो छलांग लगा जाता है घोड़ा। अब कैसा लगता होगा? सुन के आश्चर्य होता है कि ये क्या है, मतलब चक्रवर्ती ने क्या कर रखा है ऐसा। तो उसका नाम पवंजय नाम का अश्व, मतलब घोड़ा, तिमिश्र नाम की गुफा का कपाट उद्घाटन करते थे। 12 योजन, मतलब 144 किलोमीटर तक। गजब हो गई इसका, सुनते आश्चर्य होता। हाथी, इनका हाथी विजयगिरी नाम का हाथी की सवारी होती, मतलब इनका हाथी ऐसा लगता है जैसे पर्वत, यह सबसे ऊंचा, मतलब इन सब हाथियों का मालिक होता है, ये हाथियों में भी स्वामी। बड़ा यानी स्थापित, स्थापति, जो कहते हैं ना ये पुल इत्यादि बनाते हैं, घर मकान बनाते हैं, ये से इसको बड़ाई बोलते हैं, बड़ई। तो भद्रमुख नाम का उन्मग्ना निमग्ना नदियों पर पुल बनाने का। अब ये जब नदी पार करते हैं तो नदी पार करने के लिए वहां पुल चाहिए, तो ये जो है वहां पर इनके पुल बनाने की व्यवस्था बनाता है। और जब पुल बनाता है तो उस पर से पूरी सेना निकलती है। तो एक बात ध्यान रखो, इसका मतलब साइंस बहुत पुराना है। अपने विज्ञान था, जैन धर्म में पुराना वैज्ञानिक है। ये जो आज देखते अपन
चाइना, जापान, रूस, अमेरिका जो बना रही है, ये भारत में ये पहले से ही थी। मतलब ये सारी पद्धतियां भारत में थी। चक्रवर्ती से पता पड़ता है कि ये सब विभूतियां अपने यहां पहले से ही मौजूद थी। तो इन मौजूद विभूतियों के कारण ही सब अपने पास विज्ञान से बनाया जाता था ऐसा। अब गृहपति, ये नदियों के नाम है जो बहती हुई, मतलब जिन नदियों पर तीव्र प्रभाव बह रहा है, मतलब उमंग नहीं मगला ऐसी ऐसी बह रही है ना, और उस जल प्रवाह में भी जो बना दे। अब सामान्य रुके जल प्रवाह में तो कोई भी पुल बना देगा, लेकिन जो बहती नदी पर बनाता हो, क्योंकि चक्रवर्ती का है, कोई छोटा मोटा थोड़ी है, मतलब उसके पास कितना विज्ञान होगा कि उस विज्ञान के प्रभाव से जो इतना बड़ा पुल बना दे कि जिसमें इतने सब करोड़ों हाथी सब निकले, क्योंकि पूरी सेना की सेना चलती है। विजय के लिए जब निकलेंगे, दिग्विजय के लिए 6 खंड पर जब विजय करेंगे तो कोई सामान्य थोड़ी करेंगे, तो पूरी सेना ही चलेगी। इतनी बड़ी सेना देखकर कौन तो युद्ध करेगा। नहीं, इनके पास विद्याएं, मतलब इनके पास विद्याएं भी होती है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिससे काम करते हैं, ऐसा नहीं है, मेहनत से तो नहीं। ये कुछ विद्याएं भी होती है इनके पास, कुछ यंत्र होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं इनका प्रयोग करके, क्योंकि ये भी विशेष पुण्यशाली बनते ये भी। हाँ, ये भी कोई सामान्य नहीं होते, क्योंकि अब चक्रवर्ती जिन पे कृपा पत्र बनेंगे तो कोई सामान्य जीव थोड़ी होंगे, ये भी विशेष ही होंगे। तो इनके द्वारा भी विशेष ही होते हैं, सामान्य कोई हल्का काम इनके द्वारा कुछ नहीं होता ऐसा। अब गृहपति काम वृष्टि नाम का भंडार आदि संभालता है। अब जो गृहपति होता है, गृहपति मतलब आपका होम मिनिस्टर, हाँ ये होम मिनिस्टर होते। तो जितना भी भोजन का भंडार है, धन है, सोना चांदी इत्यादि है, सबकी देखरेख करता है। क्या है, कोई कमी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रजा इत्यादि में कोई अन्न इत्यादि का कोई कमी आई हो तो ये पूर्ति करते हैं। बाकी इनके भंडार इत्यादि में कोई बात आती है तो उसको जमा करना, क्योंकि जब बड़े बड़े राजा भेंट लेके आते हैं तो चक्रवर्ती उनकी भेंट को स्वीकार तो कर लेता है, तो 1 थाली स्वीकार करता है और 10 थाली भेंट में दे देता है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो बड़ा आदमी है। जैसे मान लो ये तो आपके यहाँ होता है कि भाई जिसने 100 रुपये दिए उसने 100 रुपये उसको लौटा देते हो लिफाफे में। चक्रवर्ती ऐसा नहीं होता। चक्रवर्ती कहता है मैं अपनी औकात से दूंगा, तुम अपनी औकात से दे रहे हो, मतलब तुम अपनी शक्ति से दे रहा हो तो मैं अपनी शक्ति से ही तो दूंगा। ऐसा थोड़ी कि तुमने 100 दिया तो मैं 100 दे दूं। वो मात्र, वो तो सिर्फ आप झुक जाओ। वो क्या चाहता है चक्रवर्ती, मेरी अधिपति, मतलब मुझे तुम अपना अधिपति स्वीकार कर लो, मेरी सेवा में तुम सब उपस्थित हो जाओ, मतलब तुम मुझे प्रणाम मात करो, मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। मतलब इतने जब युद्ध जीतता है ना ये चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती युद्ध जीतने के बाद कुछ लेता नहीं है। मान लो कोई राजा आया, हम आपकी स्वीकार करते हैं आपको स्वामी, तो स्वीकार करते हैं तो बस ठीक है, अब तुम राजा, मतलब और युद्ध कर रहे हो तो युद्ध कर लो। फिर युद्ध करने के बाद फिर शरण में आ जाए वो कि नहीं हम हार गए, कोई बात नहीं, तुमने हार मान ली, हाँ मान ली, राजा तुम ही संभालो, लेकिन याद रखना मेरी एक आज्ञा आए तो पालन करना, बस इतने सी है उनको, कुछ नहीं, तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारा धन वैभव कुछ नहीं ले जाते वो किसी से भी, बस आज्ञा स्वीकार कर लो, और नहीं करोगे तो फिर मैं बताऊंगा क्या करना। वैसे कहते फिर आंख दिखाते वो। उनको क्या था, बाहुबली से कुछ नहीं था, बाहुबली का राज नहीं चाहिए, बस बाहुबली झुक जाए, स्वीकार कर ले कि हाँ आप चक्रवर्ती हैं। बाहुबली कहते हैं ऐसे कैसे स्वीकार कर लो, मैं भी उन्हीं का ही पुत्र हूं जिनके पुत्र आप हो, हम दोनों एक ही पिता के तो पुत्र हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं, इसलिए कोई बात नहीं, युद्ध कर लो। ऐसे चक्र तो बहुत है हमारे पास, हमारे यहाँ कुम्हार के यहाँ बहुत है। इन चक्रों की दादागिरी मुझे ना दिखाओ, क्या कहता है बाहुबली, क्या कहते हैं, इन चक्र की जो तुम्हारे पास चक्र, इसकी दादागिरी मुझे मत दिखाओ, ये चक्र तो हमारे कुम्हार के यहाँ बहुत है, खूब बड़े बनते हैं।
तो अब गृहपति, अब सेनापति, अयोध्य, अयोध्य, अयोध्य नाम का सेनापति गुफाओं के द्वार खोलना और सेना का संचालन करता। ये अब ये सेनापति गुफा के द्वार भी खोलता। गुफा का नाम क्या है? तिमिश्र गुफा, ठीक है, याद रखना। अश्व का नाम क्या है पवनजय, हाँ, सब याद रखना। और बढ़ाई का नाम क्या है? भद्रमुख। रसोइये का नाम आया ही नहीं अभी। हाँ, तो सेनापति का नाम क्या है? अयोध्या। और हाथी का नाम, हाँ, विजयगिरी। तो ये याद रखना, पवनजय, विजयगिरी, भद्रमुख, काम, वृष्टि, गृहपति और अयोध्या नाम का सेनापति, बुद्धि नाम का, हाँ, अब पुरोहित, बुद्धि समुद्र नाम का धार्मिक अनुष्ठान। जो पुरोहित होता है, जो इनके सारे देखता है, मतलब इनके सारे कार्यों को देखता है वो, मतलब मुहूर्त इत्यादि, लग्न इत्यादि, मतलब इनके विवाह इत्यादि, पुत्र इत्यादि का निमित्त ज्ञान से बताता है कि भाई इस समय जन्मा है तो क्या होगा, ये होगा, आगे कोई कार्य करना इत्यादि करना, तो चक्रवर्ती इत्यादि पुरोहित, या अनुष्ठान करवाना हो कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि, तो ये बुद्धि नाम का पुरोहित, सब बुद्धि समुद्र, क्या नाम है इसका? हाँ, ये नाम याद रखने लायक है। मतलब सभी चक्रवर्तियों की ये सब एक जैसे ही रहेंगे। हाँ, और सुभद्रा नाम की इनकी जो स्त्री होती है, जो पटरानी होती है इनकी, उसका नाम सुभद्रा होता है। ऐसे ये 7 रत्नों में तुरंग, हाथी, स्त्री, 3 रत्न, विजयार पर्वत तथा शेष 4 रत्न अपनी नगरी में उत्पन्न होते। मतलब जो इनको हाथी मिलता है, घोड़ा मिलता है और स्त्री जो इनको मिलती है वो विजयार्थ पर्वत से प्राप्त होती है। और जो 4 रत्न है शेष, पुरोहित है, सेनापति है, बड़ाई है और गृहपति है, ये सब इनको अपनी नगरी में ही इनके पैदा होते, मतलब इनका जन्म इत्यादि होते। तो इस प्रकार से ये 7 रत्न चेतन रत्न कहलाते। अब 7 अचेतन रत्नों की चर्चा करते हैं। तुरंग बोलो, अश्व बोलो, घोड़ा बोलो, एक ही। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद बोलते ना भक्तांबर में, मतलब जो तुरंग यानी ऐसा अश्व, छत्र। अब 7 अचेतन रत्नों की चर्चा करते हैं कि सूर्यप्रभ नाम की छत्री वर्षा के कटक की रक्षा करती है। मतलब कटक यानी उनका पूरा जो हाथी, घोड़े, सेना इत्यादि चल रहे हैं, तो जब वर्षा आ जाए या कोई बड़ी कुछ हो जाए तो छतरी को खोल देते, उस छतरी के नीचे सब आ जाते हैं। सोचो तो, छतरी कितनी बड़ी, हाँ, छतरी नहीं, छत है पूरी, इतनी बड़ी। क्योंकि इनके छत्र इसलिए भी है क्योंकि इतनी बड़ी सेना भी तो बड़ी है इनकी, और इनका क्योंकि ये सब देव पुनीत है। क्या है ये सब? हाँ, देवो पुनीत है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य मत करो, क्योंकि देवों के द्वारा ये सब विक्रिया से की जा सकती है। ये तो बहुत छोटी है। मान लो अगर देवता चाहे तो पूरे जम्बू द्वीप को घेर ले, क्या है उनके लिए? वो उनकी अपनी शक्ति से जम्बूद्वीप को पूरा छतरी से घेर दे, क्या उनके लिए कोई बड़ी चिंता? क्योंकि विक्रिया है। तो विक्रिया का प्रभाव, इसलिए आश्चर्य नहीं मानो। कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये सब कैसे होता होगा, नहीं, ये आश्चर्य की इसमें कोई भी वो नहीं है। अब असी, भूतमुख नाम की असी यानी तलवार। अब भूतमुख नाम की जो तलवार होती है वो शत्रु का संहार करती है। संहार क्या करेगा? वो दिखाई देगा तो ये लेट जाएगा चरणों में। क्या करेगा उस तलवार का उपयोग? ये सब चीजें दिखाने के लिए काफी है। इनका प्रयोग मेरे लिए हिसाब से तो बहुत कम, कोई इक्का दुक्का होता होगा, बाकी 99% तो वैसे ही उसको देख के आदमी, भैया हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि कौन उलझेगा इनसे? उलझना भी नहीं चाहिए इनसे तो। हाँ भाई, आप ठीक, आप पहले,
कभी शक्तिवान से नहीं उलझना चाहिए, उससे तो दूर से ही जय जिने, क्योंकि उसका पुण्य है, और पुण्यवान से उलझोगे तो दिक्कत में आओगे, संकट में पड़ोगे। इसीलिए उन्होंने कहा ना कि आमदनी कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। आमदनी कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और शक्ति कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। गुस्सा तो खूब आ रहा है, शक्ति है ही नहीं, और उससे उलझ रहे हो, तो पिटोगे नहीं तो क्या करोगे। इसलिए बस कोई नहीं, पुण्यवान है, हाथ जोड़ लो, कोई बात नहीं भैया, आप ठीक है, स्वीकार है, और क्या कर सकते। तो इसलिए तो ये भूतमुख नाम की 80। अब दंड था ना, एक दंडा टाइप नहीं देखा, उसके ऊपर एक और था सिंह शेर सा बना रहता है, दंड, तो दंड अधिकारी। तो प्रचंड वेग नाम का एक दंड जो गुफाओं के कपाट खोलने के लिए और विश्वाचल पर प्रशस्ति लिखने के काम आता है। मतलब वो दंड जो होता है गुफाओं पे, उस दंड से मार करता है। मैंने बताया था ना को कि कपाट को खोलता है तो क्या करता है, बहुत जोरों से उस कपाट पे चोट करता है, और चोट करते हुए गुफा का द्वार खुलने का मतलब वो मेरे साथ से पत्थर जैसा होता होगा, वो टूट के गिर जाता होगा, और ये बहता होंगे, फिर धीरे धीरे अपने आप उस लावेल से ठंडा हो गया ऐसा। और चक्र, सुदर्शन नाम का चक्र 6 घंटों में विजय के लिए, चक्र भी सुदर्शन नाम में इसका है ना। तो सूर्यप्रभ नाम की छतरी जो कि वर्षा इत्यादि को रोकती है, भूतपूर्व नाम की तलवार शत्रु के संहार करती है, प्रचंड वेग नाम का दंड जो गुफाएं और प्रशस्ति लिखता है वृषभाचल पर्वत पर, और सुदर्शन नाम का चक्र जो कि 6 खंडों में विजय दिला। अब कांकड़ी, अब चिंता जननी कांकड़ी नाम का जो रत्न होता है वो अंधकार को दूर करता, क्योंकि जब ये उस गुफा में प्रवेश करती तो गुफा में ऐसा लगता है जैसे अंधकार ही अंधकार हो, क्योंकि गुफा इतनी लंबी चौड़ी होती है तो वहां पर किसी प्रकार का कोई उजाला तो होता नहीं। तो जब ये 6 महीने बाद वो गुफा में ठंडी हो जाती है लावा, तो फिर 6 महीने बाद पूरी सेना के साथ कांकड़ी रत्न लेके आगे आगे चलते हैं, तो कांकड़ी तो ऐसा लगता है कि हजारों सूर्य का उजाला हो। तो उस उजाले में पूरी गुफा चमचमा जाती, प्रकाशमान हो जाती, और उस प्रकाश से फिर सेना धीरे धीरे उस गुफा में प्रवेश करके बाहर निकलती है, दूसरे दरवाजे पे आ जाती है ऐसा। तो उस कांकड़ी रत्न से वो लोग अंधकार को दूर करते। चिंतामणि, चूड़ामणि रत्न नवो मनोवांछित पदार्थों को प्रदान करता है। मतलब ये एक और रत्न होता है जिससे किमिच्छिक दान देता है। क्या देता है वो? चक्रवर्ती किमिच्छिक दान देता है। मतलब जो ये चक्रवर्ती जब बहुत बड़ा विधान इत्यादि करते हैं ना, अपन कल्पवृद्धि इत्यादि बोलते हैं, ये कल्पवृद्धि विधान चक्रवर्ती के द्वारा किया जाता है। तो वो चक्रवर्ती क्या करता है, फिर उन गरीबों के लिए, कोई भी आ जाए, मुझे रह महल चाहिए, मुझे धन चाहिए, आना चाहिए, कपड़े चाहिए, वस्त्र चाहिए, हाँ जो चाहिए वो उससे वो दान देता है। इसलिए वो मनोवांछित, इसलिए वो चिंतामणि कि मन की इच्छाओं को पूर्ति करता है वो, है ना। तो ये चिंतामणि नाम का रत्न। चर्म रत्न मध्यमय तंबू से गंगा आदि नदियों में जल की कटक की रक्षा करता है। मतलब ये जब ये चर्म रत्न होता है, जब ये गाड़ा जाता है, जब तंबू बनाते हैं ना तंबू, तो ये जब तंबू बनाते हैं इसका उपयोग करते हैं। तो जब गंगा नदी का मान लो पानी इत्यादि खूब जम के आ जाए तो ये इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पे, ये डूबते नहीं। तो ये इसलिए इनकी सेना इसमें आराम से अपना भोजन पानी इत्यादि करके सुरक्षित रहती है, क्योंकि चक्रवर्ती तो अपने उसमें रहता है। अब सेना चलती, सेना तो भाई तंबू इत्यादि में गाड़ गाड़ के सोएंगे वो, क्योंकि पहले कोई घर थोड़ी बन जाएंगे वो, तो भाई आज बढ़े कल आगे बढ़ गए, वहां तंबू। तो भोजन पानी इत्यादि करने के लिए कहीं तो इन्हें सुरक्षित स्थान चाहिए, क्योंकि 12 महीने, अब 60,000 वर्ष तक युद्ध के लिए जीता किसने? भरत चक्रवर्ती। कितने हजार वर्ष? तो दिन रात तो होगी, तो रात में कहाँ रुकेंगे, और फिर बरसात भी होगी,
ठंड भी आएगी, गर्मी भी आएगी, और मान लो कश्मीर इत्यादि गए तो वहां पे बर्फ भी होगी, और उधर चले गए तो अग्नि मतलब गर्मी भी होगी। इधर जब आप राजस्थान तरफ जाओगे, जैसलमेर तरफ जब, है ना, तो उससे बचने के लिए सब, तो ये सारे साधन इनके पास इन रत्नों के माध्यम से, क्योंकि देवों के द्वारा ये सब मिलते हैं, तो देवों के द्वारा स्थापित हो जाते हैं और आज्ञा पाके पुनः समट जाते हैं। मतलब इन्हें बार बार इनका ऐसा नहीं कि खंबे गाड़ो ये गाड़ो, बस ये तो आज्ञा दी जाती है कि ये लगा दो, तो वो सारे यहां से वहां तक इन सबको अपने आप लगा देते। इसलिए तो ये इस प्रकार से ये तो अजीव 7 रत्नों में प्रथम 4 छत्र, तलवार, दंड और चक्र, ये आयुषशाला में, मतलब इनके चक्रवर्ती की जो आयुषशाला, मतलब जो जहां पर हथियार इत्यादि होते तो वहां पर, और 3 शेष कांकड़ी, चिंतामणि और चर्म, श्री ग्रह, एक और एक इनका श्री ग्रह नाम का एक होता है जहां पर ये रत्न, ऐसे टोटल 7 रत्न, ये तो टोटल 14 रत्न है ना। तो अपन ने अश्व, हाथी और स्त्री रत्न तो इनको विरजार्ध पर्वत से मिलता है, और 4 रत्न जो इनके घर में ही उत्पन्न होते, और जो अचेतन रत्न में से 4 रत्न इनके आयुषशाला में, 3 रत्न इनके श्री ग्रह में उत्पन्न होते। श्री ग्रह मतलब वहीं पर घर में ही अब प्रकट हो जाते हैं। अब ये प्रकट हो जाने का मतलब वहां पर दिखने लग जाते हैं कि अब ये, और दिखते ही अपने आप फिर इनको आके सूचना मिलती है कि अब आपके ये रत्न प्रकट हुए हैं। तो फिर चक्रवर्ती उन रत्नों के हिसाब से उनकी जो मांगलिक इत्यादि करके स्वीकार कर लेता है, वो उनके अब उनका आदेश मानने लग जाते, ऐसा। तो ये याद रखना, ठीक है। अब 9 निधियां, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी और 8 योजन गहरी, चक्रवर्ती के जीवन काल में नष्ट न होने वाली 9 निधि होती। निधि पाल नामक देवों के द्वारा सुरक्षित, मतलब इनकी रक्षा भी देव करते, मतलब इन चीजों को हर कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। हाँ, पता पड़ा कोई इसको उठा लेने, हाथ तो लगाओ, हाँ कोई, हाँ इनके पुत्र भी हाथ नहीं लगाते, इनके पुत्रों को भी उपयोग में नहीं आती है, सिर्फ माता चक्रवर्ती के उपयोग में आती है। परिवार का अन्य सदस्य इसको उपयोग में नहीं ले सकता। जैसे बाहुबली इत्यादि थे ना, चक्र उनके हाथ में पहुंच गया, अब इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आज्ञा तो चक्रवर्ती की ही मानेगी। हाँ ये बात है कि भाई वो बंधु वर्गों पे उपयोग में नहीं आता, इसलिए उसने हानि नहीं पहुंचाई, बाहुबली को हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन चक्र तो उनके काम नहीं आएगा ये। जैसे अर्ध चक्री को आता ना कि भाई नारायण प्रतिनारायण, तो प्रतिनारायण नारायण पे छोड़ता है, तो अब उसके हाथ में आ गया तो अब वो उसका स्वामी हो गया, अब उसकी आज्ञा वो मानता है, चक्र उस पर छोड़ता है तो वो मर जाता है ना। लेकिन ऐसा इनमें नहीं होता, तो ये तो मात्र, क्योंकि जैसे चक्रवर्ती का मरण इत्यादि होता है ये सब विलोप को प्राप्त हो जाते, अपने यथास्थान चले जाते, अब कहाँ जाते पता नहीं, है ना। तो अब ये देवों के द्वारा सुरक्षित, निरंतर लोगों पे उपकार में काम आती। क्या करते हैं? निरंतर लोगों के उपकार करती रहती। ये गाड़ी के आकार की थी, 4 बोहे, 8 पहिए सहित, तथा चक्रवर्ती के मनोरथों को पूर्ण करती है। ये कामवृष्टि नामक ग्रहपति के अधीन रहती है। 1,000 देव यक्ष इनकी देखरेख करते। अब उनके निधियों के नाम बताएं। पहली निधि है काल निधि। अब वह निधि ऋतु यानी समय, ऋतु आती है ना आपकी, कितनी ऋतु होती है साल में? 6, ध्यान रखना, 3 नहीं होती, 6। तो ऋतु को ना फल है, पुष्प आदि देती है, धान इत्यादि की कमी नहीं आ सकती इनके, अकाल नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि इनके यहां पर ऐसी नहीं। अब सोचो
ऐसी निधियां प्राप्त करके भी चक्रवर्ती कैसा मूढ़ बुद्धि हो जाते हैं। शुभम चक्रवर्ती जैसे है, एक आम के लिए गए, अरे ऐसे आम तो इन निधियों से कहीं मिल जाते, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जीव का विनाश निकट होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है ना, है ना। देखो कैसी विपरीत बुद्धि। अब इतनी बड़ी निधि आपके पास है और उस निधि से आपको कहीं सब प्रकार के ऋतु फल फूल मिल सकते हैं, फिर भी कैसी बुद्धि है, व्यक्ति फिर भी उनके पीछे एक आम के लिए चला गया। इतना बड़ा साक्षात इतने स्वामी होकर इतनी निधियों का कैसी बुद्धि पर कैसा पर्दा पड़ जाता है कि आदमी इन सब निधियों को छोड़कर चला जाता है। कहां पर? एक आम के लिए, मरने के लिए। इसको कहते हैं कि कैसा पर्दा पड़ जाता है ज्ञान पे कि सामने सारी वस्तुएं ओझल हो जाती है, सब सामने है, लेकिन ज्ञान काम ही नहीं कर रहा कि ये सब मेरे पास है तो मुझे कहां जाना है, मैं चक्रवर्ती हूं, मैं कोई भिखमंगा हूं, भिखारी थोड़ी हूं कि उस एक आम के पीछे चल चल मैं भी चल। लेकिन जिह्वा इंद्री का लुलोपी, जिह्वा इंद्री के कारण है, जीवा इंद्रिय के कारण यह जीव कैसा भटक जाता है, क्या क्या अपराध नहीं कर जाता सिर्फ इस जीवा इंद्रिय के कारण। अब अपन चिंतन करो कि सब कुछ शुद्ध भोजन सब कुछ है, लेकिन हम कौन सा अशुद्ध करने में हमारा मन लगता है। नहीं महाराज वो तो छूट दे दो, 6 महीने बाद तो हम खा सकते हैं, लेकिन बुद्धि कितनी विपरीत। जैसे वह चक्रवर्ती एक आम के लिए नरकगामी हो गया, ऐसे ही अपन भी, ये तो सामान्य निधि है, अपने पास तो 3 लोग के नाथ रूपी निधि है, और उस निधि को पाके भी अपन नरक चले जाए तो फिर कितनी बुरी बात। फिर भी अपन जिह्वा इंद्रिय के कारण नहीं हम महाराज ये तो खाएंगे और ये खाए बगैर तो हम नहीं रह सकते, तो नहीं रह सकते तो देख लो सब कुछ होते हुए कहां चला गया। सब कुछ है। अब जैसे इसमें काल निधि है तो आपके यहाँ पे आपकी मम्मी निधि है, माँ है, तो माँ रूपी रत्न आपके पास है। अब माँ रूपी रत्न का हाथ का भोजन नहीं भाता। चक्रवर्ती को जैसे आम के लिए भड़कते हैं ना, ऐसे तुम भड़कते हो इन ठेले ठवालों पे, है ना, इन ठेलों पे, होटलों में, यहाँ वहाँ का ढाबों पे, यहाँ खिला दो वहाँ खिला दो, वहाँ का अच्छा लगता है वहाँ का अच्छा लगता है, जिनके हाथ पैर कितने गंदे संदे से रहते हैं, जो न हाथ भी नहीं धोते और सीधे इधर डाल देते उस और कैसे तुम लोग खा लेते हो। तो चिंतन करना कि माँ रूपी रत्न अपने पास है, माँ रूपी निधि अपने पास है, इतने रत्न, उनके हाथ का भोजन नहीं भाता। और जैसे उस चक्रवर्ती को उस निधि काल निधि से मिली ऋतु के फल नहीं भाई, वो एक आम के पीछे दौड़ते भागते गए और समुद्र में डूब के मरे। इस संसार रूपी समुद्र में डूब के मरना हो तो भगो फिर इनके, ठीक है ना। एक होता है महाकाल निधि, महाकाल निधि, क्योंकि अब प्रश्न ये भी उठेगा ना कि अब 18 करोड़ थालियां हैं, इतनी करोड़ थालियां, इतनी करोड़, ये सब तो कहाँ रखेंगे, कहाँ रखना नहीं, इन निधियों से प्राप्त हो जाएंगे। अब महाराज जी इतने करोड़ हाथी है, अब इनका भोजन कहाँ से आता होगा, इतने लाख हाथी, इतने लाख घोड़े, करोड़, ये सब निधियों से प्राप्त है। बस इन निधियों से मिलता रहता है और इनको भोजन प्राप्त होता रहता है। ये याद रखना। अब इतने सैनिक है, इतनी प्रजा है, तो धरती से जो अन्नउगता हो तो है ही, इसके अलावा भी जो इनका परिवार में तो अलग से इनके पास बहुत है, जैसे स्वामी है तो ऐसा। अब माँ काली जिससे अनेक प्रकार के बर्तन इनको प्रदान, क्या होता है, इनको बर्तन मिलती। अब पांडु निधि धान्य प्रदान करती, क्या करती, धान्य मतलब चना, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये धान्य देती है। वो काल निधि इनको फल फूल देती है, जैसे आम है, जाम है, अनार है, अमरूद है, ये।
और ये निधियां इनको बर्तन देती, काल निधि, और पांडु नाम की निधि धान्य देती है ना। धान आप समझे क्या? सब प्रकार की दालें, गेहूं, चना, ये सब इनसे प्राप्त होता है। अब मानव निधि, अब विविध प्रकार के आयुध मतलब शस्त्र। अब इतने इतने सैनिक हैं, अब सैनिकों को तलवार तो चाहिए, तलवार चाहिए, ढाल चाहिए, भाला, तीर, कमान, जो जो इनके हैं। और ये भी ध्यान रखना, जब इन बड़े बड़े राजाओं विद्याधरों में युद्ध होता है ना, तो वैसे ही युद्ध होता है जैसे रामायण में नहीं देखते थे तुम, इधर से तीर चल रहे, आग के तीर, वर्षा, नागपाश, ऐसे ही इन विद्याओं से ऐसे ही मिलते हैं। जब तुम पद्म पुराण पढ़ोगे ना, पद्म पुराण में, तो रावण और राम का युद्ध में ऐसा ही मिलेगा तुमको वर्णन। तुम्हें इसको ये नहीं समझना कि कोई कल्पना या कि ये ओरिजिनल इनके, ये तो आज अपन आ गए बंदूक तलवार तोप, ये कुछ भी नहीं है उनके आगे। हाँ, ये बंदूक तलवार तो इनके बोने हैं उन अस्त्रों के आगे। ये तलवार बोने, तोप है, ये परमाणु बम कुछ नहीं है। वो एक धमाका रहे तो सेने उड़ जाए, ऐसे हैं उनके पास ये। तो ये बस, हाँ अब इतना जरूर है, पहले एक बार आपको बताया था कि अभी हमारे लिए अध्यात्म का विषय हो जाता कि ये तो शास्त्रों में लिखा है। देखो, मान लो जब तलवार का युग था, जब तोपें नहीं थी, बंदूकें नहीं थी, तो कोई अगर कह दे कि एक ऐसा भी है जिसके मुख से ऐसा गोला निकलता और फटता और लाखों लोग मर जाते, तो क्या लगता है ये तो शास्त्र में फेंक है, कहेगा कि नहीं कोई? लेकिन जिस दिन ये बन गया तो ये क्या हो गया? साइंस हो गया। जब तक शास्त्र में था तो अपन क्या मानते थे? ये शास्त्रों की भाषा है, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन जब ये तोप बन के आ गई तो विज्ञान हो गया। किसी ने कहा कोई ऐसी भी गोली, ऐसी भी एक चीज है जिससे 100 मीटर का व्यक्ति मर सकता है। अब 100 मीटर को कौन, इतनी सी कौन मर सकता है ऐसे फालतू में। लेकिन जब बंदूक आ गई, अब एक चीज तुमको देता हूं, मान लो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, सुनो इधर सुनो। अपन देखते थे रामायण में, अब उसने एक तीर निकाला और छोड़ा और 100 तीर हो गए, देखते थे ना ऐसे 100 तीर हो गए, 1000 तीर हो गए, और उन सब सैनिकों को लग गए। तो अपने क्या लगता था? फेंक, इतनी भी फेंक। अब AK-47 आ गई, आएगी नहीं? अब एक बार ट्रिगर दबाता है और एक साथ 47 गोलियां धड़ 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 करके निकलती है। तो अब वो ठीक, अब मंजूर हो गया ना। तो जब तक वो था वो अध्यात्म था, और जब साइंस ने इसको प्रूव कर दिया तो विज्ञान, मतलब ये विज्ञान हो गया। मतलब हमारी बुद्धि का विषय। इससे कह रहा हूं कि इन सबको फेंक नहीं मानना, इसको अपनी श्रद्धा का विषय बनाना। अब इससे भी बढ़ के एक और आ गई, गन, जो इससे भी ज्यादा गोलियां निकालती है एक ही बार में, हजारों हजार गोलियां एक साथ ट्रिगर दबाने पर एक साथ फायरिंग होती है। जो अब हमारे विषय, अब मान लो उन्हें बताया कि इतना बड़ा धमाका हुआ और लाखों सैनिक मरे, तो हमें विश्वास नहीं होता। अरे रामायण है तो पता, ये तो महाभारत है, कुछ नहीं। और जैसे ही परमाणु बम बना और परमाणु बम गिरा और जब लोग मरे, नहीं हो सकता है विज्ञान। तो वो हम उसको अध्यात्म में लेते थे, वही पक्ष ये साइंस में बदल गया। हमें विज्ञान इतनी सी कमी है, धर्म हमेशा अपनी चरम सीमा को छू चुका होता है। मतलब उसके लिए अब कोई भी शोध का विषय नहीं है, धर्म सारे शोध कर चुका है। अब वो शोध इतने ज्यादा हो चुके हैं, इतनी चरम अंतिम छोर पे हो चुके हैं कि हमारा विश्वास नहीं होता। लेकिन साइंस, विज्ञान अभी शोध कर रहा है, और जैसे जैसे उसके शोध होते जाएंगे वैसे वैसे हमें विश्वास होता जाएगा। बस इतना अंतर है। लेकिन जब मान लो मैं आज से 100 साल पहले का देखता हूं, तब महाराज जी भी कुछ भी फेंक रहे हैं, अब ऐसा कोई हो ही नहीं, आज तक हो ही नहीं सकता। अब 100 साल बाद जब वो घटेगा, महाराज जी को कैसे पता था ये सब? ऐसा ही ये शास्त्र है। अपने पास लाखों वर्ष पुरानी सारी चीजें हैं इन शास्त्रों में। मात्र हमारी श्रद्धा का विषय बनना चाहिए कि हमारी इस पे विश्वास दृढ़ हो कि नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि
पढ़ते समय तुम्हारे अविश्वास ना हो जाए, क्योंकि पढ़ते समय तुम्हारे मन में ये बात आ सकती है, ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी छतरी कैसे हो सकती है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ऐसा पुल कैसे बन सकता है, कि कौन बना सकता है। अब बना कि नहीं, चाइना ने पुल बनाया कि नहीं, ट्रांसपेरेंट पुल, ऐसा लगता है अब गिरे नीचे, कांच। तो महाभारत में वो घटना याद करो जिसमें दुर्योधन जब उस पे से निकलता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है पानी है पानी, और ऊपर से ट्रांसपेरेंट होता है। अब वो क्या था, अध्यात्म का विषय था, चाइना ने उसको सिद्ध कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, साइंस हो गया। ये ध्यान रखना, साइंस जो प्रूफ हो गया वो साइंस हो गया, जो हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं वो अध्यात्म में चला जाता है, ग्रंथों में चला गया। ये तो धर्म की बातें हैं, लेकिन धर्म सत्य है। अब तो ठीक है, इससे दिमाग लगाओ कि धर्म हमेशा सत्य था, है और रहेगा। जैसे जैसे प्रूफ होता जाएगा हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए, इतनी सी बात। चलिए आगे सिद्ध करेंगे। ये तो चक्रवर्ती की आज्ञा का पालन करती है। चक्रवर्ती जैसे आज्ञा देता है कि कोई नहीं वहां से ले लो, बस मिल जाएगा। इनका जो रक्षक होते हैं, मान लो चक्रवर्ती ने आज्ञा दी जाओ और वहां से धान ले आओ, तो बस हो जाएगा। चक्रवर्ती की आज्ञा, अच्छा तो कहेगा भाई धान, बस धान मिल जाएगा इनको, ऐसा। हाँ, आपको इसलिए मुश्किल लग रहा है कि आपको अकेले को हैंडल नहीं हो पाते। अब इनको 96,000 को कैसे हैंडल करता हो, चिंता मत करो। उसके पास पृथक विक्रिया नाम की वृद्धि होती है, पृथक विक्रिया, तो अपने 96,000 रूप बना लेता है वो। पृथक विक्रिया होती है इसके पास, तो वो इतने रूप बना लेता है। अब अपनी समस्या ये है ना कि हमें हैंडल नहीं कर पा रहा अकेला आदमी, तो इन 96,000 की टेंशन तो होती है, लेकिन टेंशन मत करो, इनके लिए पृथक विक्रिया। चलिए ठीक है, कल और करेंगे। अच्छे प्रश्न लाना, ठीक। जिनवाणी के ज्ञान से सूझी लो, अच्छा लग रहा ना, बहुत अच्छा विषय है, इससे अपने को बहुत सारी चीज पढ़नी है ना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझी लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिनवाणी भारती तो हे जब दिन जो तेरी